हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथविंग्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक का जो टाइप था वो डिफरेंट था और क्वेश्चन नंबर 7 से जो हमारा टाइप होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग ये सब देख रहे थे, कुछ होमवर्क्स दिए गए थे आप लोगों को। आई होप कि आप सब ट्राई किए होंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन का जो क्वालिटी है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सारा जो है वो रेशियोज के टर्म में दिया हुआ रहेगा और इसी रेशियोज के टर्म में हमको कुछ अलग अलग रेशियो को भी फाइंड करना है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7 का 1 नंबर, ये कहता क्या है? ये कहता है आपका कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है तो कोस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालिए। ठीक है, 7 का 1 नंबर क्या बोलता है? जो आपका गिवन है यानी कि जो दिया गया है वो क्या दिया हुआ है? साइन थीटा कितना दिया हुआ है हमारा? 4/5। क्लियर है, 4/5 दिया हुआ है और हमको निकालने क्या क्या बोला है? हमको निकालने बोला है कॉस थीटा वाट है, यानी ये निकालना है, और टेन थीटा वाट है, अर्थात ये भी निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर कोई ट्रायंगल हमारा बनता तो साइन क्या बताता है कि उस ट्रायंगल का, जो हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे उस ट्रायंगल का हमारा एक साइड होगा 4 और एक साइड होगा 5। क्लियर है। अब अगर बेसिकली ये 4/5 दिया हुआ है अर्थात हमारा P और H का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 4/5 अर्थात हमारा ये क्या दिया हुआ है? P और H का रेशियो दिया हुआ है। क्लियर है, तो P और H का रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब ये जिस भी ट्रायंगल का होगा उस ट्रायंगल में हमको P और H पता चल चुका है और हमको चाहिए क्या? B। उस ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए? B चाहिए। तो अब अगर हम B निकाल लें तो हमारा B निकालने के बाद क्या हो जाएगा कि हम लोग चाहे तो ये cos थीटा या तो sin थीटा निकाल सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये देखो P इक्वल टू 4 अर्थात P कितना दिया हुआ है हमारा? 4 और H कितना दिया हुआ है हमारा? 5। तो हम लोग यहाँ से पाइथागोरस अप्लाई करके इस B वाले वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक तो ये हुआ कि आप फिगर को ड्रॉ करो। ठीक है, और अगर आपको फिगर ड्रॉ नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट में क्या करना है? हमारा यहाँ से मिला क्या? P इक्वल टू 4, H इक्वल टू 5। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं h² इक्वल टू P स्क्वायर प्लस क्या? B स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से B को निकाल लेंगे। B कैसे निकलेगा? देखो, 5 का स्क्वायर 25, P का स्क्वायर 16 और ये हो गया B का स्क्वायर। ये 25 में से 16 इधर आके घट जाएगा तो ये कितना होगा? 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? B स्क्वायर। और ये जो B है अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दें तो ये 3 बन जाएगा और ये बन जाएगा B। अर्थात जो हमारा B का वैल्यू आने वाला है वो कितना आएगा? 3। ठीक है, तो इस प्रकार जो 3 रेशियोज होता है, B हमारा मिसिंग था, ये B मिसिंग वैल्यू कितना आया? 3। तो तीनों रेशियो मालूम चल चुका है। अब हमको फाइंड क्या करना था? कॉस थीटा फाइंड करना था। तो कॉस थीटा हमारा क्या मिल जाएगा? B/H और B का वैल्यू आया है 3, H का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था, हो गया। दूसरा वाला पार्ट क्या बोलता है? टेन थीटा निकालने के लिए। तो देखो उसी तरीके से क्या हो जाएगा? P/B। क्लियर, तो P हमारा कितना है? P हमारा 4 है और B कितना निकाला गया है? 3। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का A है, देखो बन गया। कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 का B यानी 7 का 2 नंबर पे अप्लाई करें जहां पे सेम साइन A का वैल्यू 3/4 गिवन है अर्थात P और H का वैल्यू पता है, हमको चाहिए cos A और tan A। देखो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डाटा सिर्फ चेंज किया है, सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे और ये बन जाएगा अपना। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 का 2 नहीं बता रहे। ठीक है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। अब इससे हम क्या कर रहे हैं कि इससे हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो अपना है वो क्या कहता है? देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सिमिलरली सेम टू सेम साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है अर्थात P और H का पता है वैल्यू, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं? 9 नंबर भी हमारा सेम ही है। देखो, ठीक है, अगर हम एक 9 नंबर को देख भी ले तो हमारा कॉस थीटा दिया हुआ है अर्थात 4/5 जो वैल्यू है वो किसका है? देखो तो कॉस किसका रेशियो होता है? P और H का। यहाँ से हमको क्या मालूम चला? यहाँ से हमको मालूम चला कि B है अपना 4 और H है हमारा 5।
कभी भी कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो निकालना है ना, तो उसमें जो 3 साइड होता है, बार बार कहते हैं कि तीनों साइड को हमको निकालना होता है हमेशा, ठीक है। वो जैसे ही निकल जाएगा ना, क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो B4 है, H5 है, मिसिंग कौन है? P, परपेंडिकुलर मिसिंग है। अगर परपेंडिकुलर मिसिंग है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? छोटी छोटी भुजाओं का स्क्वायर यानी p स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। h यहाँ पे देखो गिवन है 5 और उस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। b का वैल्यू देखो इसमें पता है, p का वैल्यू नहीं पता, तो p को रहने दो, b को पुट करो, तो ये कितना हो जाएगा 16। अब हमारा जो p है देखो ये 25 इधर है, उसको इधर से उठा के इधर लेके आ गए, बराबर कितना हो जाएगा p स्क्वायर। इस प्रकार हमारा घट के आया 9 और 9 को हम लोग स्क्वायर रूट में डाल दिए तो हमारा बन जाएगा p का वैल्यू। देखो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, इस 9 के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, अर्थात हमारा p का वैल्यू कितना आ गया 3। तो जैसे ही हमारा p का वैल्यू मिल गया, तीनों साइड हमको पता चल चुका है, तीनों साइड पता चल चुका है, हमको क्या निकालना है? tan थीटा। तो tan थीटा होता क्या है? p अपॉन b। p हमारा 3 है, b ऑलरेडी गिवन है, यानी 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप पहले के सिर्फ 2 क्लास, जो स्टार्टिंग के 2 क्लास है, अगर वो क्लास आपको समझ में आ गया ना, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया ना, तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। देख लो कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं हो रहा, सब का सब सेम है, हो रहा कि नहीं? ठीक है। फिर भी आप लोग कहते हो यार मैथ टफ लगता है। अब तक कुछ टफ लग रहा है क्या? कुछ भी टफ? कोई टफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, 7 से 9 हमारा इस सेगमेंट में कंप्लीट होता है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज में हमारा क्वेश्चन कितना है? 10 से लेके 12 तक। ध्यान से देखो तो क्या क्वेश्चन सेम है कि नहीं? tan थीटा है, अर्थात हमारा p और b दिया हुआ है, हमको निकालना है cos थीटा sin थीटा। हमेशा याद रखना जो दिया हुआ रहेगा उससे एक वैल्यू हमेशा मिसिंग होगा, उस मिसिंग वैल्यू को निकाल लेना पहले उस साइड को, और फिर जो बोले निकाल लेना, आराम से निकाल लेना, कभी दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन में कभी दिक्कत होगा ही नहीं। और अगर ये पूछा भी तो 1 से 2 मार्क्स का पूछेगा, उससे तो नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, ठीक है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन को कभी भी छोड़ना मत। तो 10 का a को हम छोड़ते हैं, 10 का b नंबर में देखो क्या बोल रहा है। 10 का b नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है। 10 का b नंबर में बोलता है कि tan a का वैल्यू 4/3 है, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करो। पहले ही क्लास में बोले थे कि हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो कितना होता है? 6, जिसमें से एक दिया हुआ है, बोलता है कि बाकी के 5 को निकालो। यानी कौन कौन निकालो? साइन निकालो, कॉस ए निकालो, tan दिया हुआ है ऑलरेडी, कॉट ए निकालो, सेक ए निकालो और कोसेक ए निकालो। तो हमेशा हम तुमको क्या बताते हैं? हमेशा हम तुम लोग को बताते हैं कि जो भी हमारा वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को चेक करो कि उसमें क्या क्या डाटा हमको मिल पा रहा है। तो अगर हमारा tan a इक्वल टू 4/3 गिवन है, ये डाटा हमारा क्या है? क्वेश्चन से गिवन है। तो इससे हमको क्या क्या पता चल रहा है? tan a इक्वल टू 4/3 इक्वल टू p अपॉन b। क्लियर? इससे मालूम चला कि p और b मालूम है। हमको क्या चाहिए? एक मिसिंग वैल्यू। मिसिंग है कौन? h। h इक्वल टू व्हाट? और h निकालना है तो हमको क्या लगाना होगा? वही थ्योरम जिसका बार बार जिक्र करते हैं, ठीक है। बड़का भैया का स्क्वायर बराबर छोटका छोटका भैया का स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से हमको क्या मिल जाएगा? h मिलेगा। तो h कितना मिलेगा? इस स्क्वायर को इधर कर दो, ठीक है। p स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया। p का वैल्यू कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कितना? 16, और 3 का स्क्वायर कितना? 9। 16 9 कितना हो गया? 25, और यहाँ से h कितना हो गया? 5। क्लियर? तब हमको क्या बोला कि इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन हो जाएगा भाई? एक में हो जाएगा साइन ए, निकाल दो। क्या फॉर्मूला नहीं आता? बिल्कुल आता है। फिर क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है। और क्या निकालना है? tan निकालना है। क्या tan क्यों निकालेंगे? दिया हुआ है। तो tan हमको नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है? फिर कॉट निकालना है। साथ ही साथ क्या निकालना है? सेक और क्या? कोसेक, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है उस वैल्यू को निकाल लेना है और आंसर में जाके मैच कर लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा 10 का 2 नंबर। अगर हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, देख लो सेम क्वेश्चन है। cot थीटा इक्वल टू 12 है, 5 है। cot थीटा रेशियो किसका किसका होता है? तो वो होता है b अपॉन p का,
क्लियर। तो अर्थात ये हमारा वैल्यू किसका है, बी का, ये वैल्यू किसका है, पी का। तो ध्यान से देखो पी और बी का वैल्यू मिला, हमको एक वैल्यू मिसिंग है एच। सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस, एच को निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे किसका, साइन थीटा। और साइन थीटा होता क्या है, पी अपॉन एच। तो ध्यान देना पी यहाँ से 5 आ जाएगा और एच का जो वैल्यू तुम लोग निकालोगे वो यहाँ पुट कर देना, हो जाएगा आंसर। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। तुम ही लोग हो जो नहीं पढ़ते हो इसलिए बोलते हो मुश्किल है, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत ही आसान है। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम कर रहा है, नहीं बताएंगे इसको, खुद से बनाओ, ठीक है, खुद से बनाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 12 खुद से ट्राई करो, बनाओ, बहुत ही आसान है। इसके आगे हमारा क्या है देखो, 13 नंबर भी सेम टू सेम कर रहा है। साइन थीटा दिया हुआ है 12/13, अर्थात पी और एच का वैल्यू पता है, बी निकालना है, कॉस थीटा निकालना है और टेन थीटा निकालना है। 14 नंबर भी पढ़ो। क्या 14 नंबर में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है भाई। 14 नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, टेन थीटा दिया हुआ है, 0.75 दिया हुआ है। बच्चा क्लास में एक चीज नहीं पढ़े थे क्या, कि अगर आपको कोई डेसिमल में वैल्यू दिया हुआ है तो उसको हम लोग भिन्न में लाते हैं, फ्रैक्शन में लाते हैं। और कैसे लाते हैं, इसको ऐसे हटाते हैं, यहाँ पे आता है 1 और यहाँ पे आता है 00, क्लियर। अब इसको देखो काटो, ठीक है, इसको काट सकते हो, 25 दिया 75, 25 चौके 100। किसी को अगर बोलना है कि सर 25 से काटने नहीं आता है, 5 से काटो ना, ठीक है, 5 से काटो, धीरे धीरे काटो, 2-3 बार में कटेगा। तो टेन थीटा का वैल्यू देखो तुमको वही वापस मिला क्या जो पहले दिया हुआ रहता था, 3/4। अब बोलो कि नहीं बनेगा। अब हमको ये देखो क्या वैल्यू क्या क्या मिल चुका है, पी और बी का वैल्यू मिल चुका है। सबसे पहले क्या करेंगे, एच निकालेंगे, और एच निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस से। उसके बाद क्या निकाल देंगे, साइन थीटा। होता क्या है, पी अपॉन एच। ध्यान से देखो पी हो जाएगा 3 और एच जो तुम निकालोगे वो वैल्यू, आंसर हो जाएगा। क्या हार्ड था क्या। 14 नंबर भी सेम क्वेश्चन था। 15 भी देख लो, 15 भी डिफरेंट लग रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन भी तुम्हारा सेम ही है। देखो 15 नंबर क्या बोलता है कि अगर आपका 10b है, कुछ लोग क्या करते हैं ना इसको, कि कुछ लोग इसका एंगल निकलवाते हैं, ठीक है। कैसे निकलवाते हैं, √3 है भैया, तो ये 10 60 का वैल्यू होगा, तो b को 60 लिखते हैं, फिर साइन 60 निकालते हैं, फिर cos 60 निकालते हैं। ये सारी बातें हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा। अभी हम लोग एंगल और उसका रेशियोज नहीं देखे हैं, ठीक है। अभी हम लोग एंगल के बारे में परिचित नहीं है कि 10 60 कितना होता है, ये सब नहीं पता हमको। अभी हम लोग सिंपल जो मेथड जानते हैं वैसे ही ट्राई करेंगे। देखो अगर ये नंबर है, ठीक है, हम लोग जानते क्या है, 10 रेशियो होता है किसका, पी और बी का, तो पी अपॉन बी। ध्यान से देखो तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो भाई किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो उसके नीचे एक तो रहता ही है, रहता है कि नहीं। तो ये हमारा p का वैल्यू कितना दे रहा है, देखो तो √3, और b का वैल्यू कितना 1। सिर्फ देखने आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 15 भी टफ नहीं है, इजी है। तो p और b हमको पता चल चुका है। h निकालना है, और ये मत पूछो कि कैसे निकालना है h निकालो और जल्दी से जाओ क्या निकालने के लिए, साइन b निकालने के लिए। साइन b कैसे निकलेगा, p अपॉन h। देख लो p वही वाला √3 आएगा और h जो तुम लोग निकाल के पुट करोगे। क्लियर है। तो साइन b हमारा निकला। सिमिलरली cos b भी निकाल दो। cos b का भी फॉर्मूला अब तक तो याद हो चुका होगा, b अपॉन h, और b का वैल्यू है 1 और h का जो वैल्यू आएगा वो आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो 15 भी हो गया। अब 16 नंबर में क्या बनेगा कि नहीं। 16 नंबर में क्या किया है कि जो हमारा डिजिट वाला वैल्यू हुआ करता था, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हटा दिया और कोई नाम रख दिया m और n। क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क पड़े तो ना, देख लो। अगर लगता है कि सर नहीं हो पाएगा तो देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि हमारा tan थीटा दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन हम लोग से ही करवा लो, तुम लोग सिर्फ इसको वीडियो देखना, ठीक है। तो ये देखो tan थीटा इक्वल टू m अपॉन n है, अर्थात दिया किसका वैल्यू है, p अपॉन b का। क्लियर। तो p अपॉन b का वैल्यू पता है, h का वैल्यू हमको निकालना है, और h का वैल्यू निकालते कैसे हैं, पाइथागोरस को अप्लाई करके। पाइथागोरस कहता है कि बड़ा वाला का स्क्वायर करो और उसको बराबर कर दो दोनों छोटा छोटा स्क्वायर के बराबर। क्लियर। तो ये हमारा हो गया h का स्क्वायर, और ये है p और b, दोनों m और n है, तो ये हो गया m का स्क्वायर, ये हो गया n का स्क्वायर। क्लियर। हमको h स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए h।
अर्थात हमको यहाँ से लगाना होगा, ये स्क्वायर जब बराबर के इस तरफ से उधर जाता है तो स्क्वायर रूट देता है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके अंदर हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर। अब देखो h हमको पता है, p पता है, b पता है, हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो देखो भाई a नंबर हम निकालते हैं कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता क्या है, b अपॉन h। ध्यान से देखो b कितना है, n है, और h कितना है, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट कहता है साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p अपॉन h, और p का वैल्यू है m, और ये हो गया अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट के अंदर। इस तरीके से ये भी हमारा बन गया। क्लियर। तो अगर तुम लोग फ्लो में बनाते जाओगे ना तो 16 के बाद ही तुम लोग से बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन तुम लोग खुद से ट्राई करो कि जितना ज्यादा बन सकता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, सारा क्वेश्चन बन पा रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो आप टेलीग्राम पे पोस्ट करो, और अगर नहीं पोस्ट करना है तब तो फिर भाई देखते रहो, आराम से पबजी ट्रेंड में है, खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।